हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी क्षितिज। चैप्टर है राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो इसमें उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसमें उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हर प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। नंबर 2 है, जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि वह उनका नहीं सरकार का काम है। उसके बाद है नंबर 3, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरे की समस्या कोई सरोकार नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 4 है, लोगों की कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, शहर में अक्सर बच्चे नंबर 1 पॉइंट है, दुकानों में काम करते नजर आते हैं। नंबर 2 है, ढाबों में बर्तन साफ करते नजर आते हैं। बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते नजर आते हैं। और नंबर 4 है, बस में भी काम करते हैं। और 5 है, घरों में अक्सर कम उम्र के बच्चे ही काम करते देखे गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बच्चे समाज का भविष्य, आईना और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि आप उचित देखभाल और अवसर प्रदान करेंगे तो समाज प्रगति कैसे करेगा। सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। तो उसके बाद है हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 7 है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनके छोटे से मस्तिष्क में इस घटना का दुखद प्रभाव पड़ सकता है जो धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। इसी तरह के बच्चे आर्थिक अभाव तथा सामाजिक असमानताओं के कारण आगे चलकर आतंकवादी, चोरी जैसे गलत कामों में अंजाम दे सकते हैं। इससे समाज की हानि हो सकती है। सबसे पहले तो समाज की यह कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बच्चे को अन्य सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने तथा समाज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, या फिर उनकी सहायता करने के लिए सरकार तथा समाज से सहायता की मांग करनी चाहिए।
इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।